टोटल विड्थ ऑफ n कैरेक्टर पोजीशन। मतलब यहाँ पे आप जहाँ पे किसी कॉलम की वैल्यू को आप फिक्स करना चाहते हो कि यहाँ पे आप इतने कैरेक्टर की वैल्यू ही प्रिंट होनी चाहिए और उससे अगर कम है तो ये क्या करेगा, आपका वहां पे लेफ्ट साइड में पैडिंग कर देगा। और किस चीज से पैडिंग करेगा, जो आपने दिया है कैरेक्टर में। अभी आपको थोड़ा ऐसे समझ नहीं आया होगा, प्रैक्टिकल करोगे तो समझ आएगा। देखो एलपैड मैंने यूज किया, ओरेकल। ओरेकल में कितने कैरेक्टर हैं? 6। यहाँ पे मैंने क्या हार्ड कोड किया है? 10। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डिजिट मेरी 10 कैरेक्टर की होनी चाहिए, जो भी मेरा कॉलम की वैल्यू है, जो भी मेरा रिटर्न होगा। बट एक्चुअल में तो ओरेकल में 6 है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 10। तो ये क्या करेगा, स्टार से मेरा पैडिंग कर देगा। 4 कैरेक्टर स्टार से पैडिंग कर देगा। कहाँ पे? इस स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड में, क्योंकि मैंने एलपैड यूज किया। करेक्ट। स्टार 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 ओरेकल। आपने देखा भी होगा कई जगह आप अकाउंट नंबर देखते हो ना, अलग अलग बैंक के अलग अलग अकाउंट नंबर भी होते हैं। ठीक है, तो अगर पोजीशन कहीं फिक्स है कि भाई 15 कैरेक्टर का अकाउंट नंबर होना चाहिए, तो पहले एक्सेस एक्सेस आ जाता है। करेक्ट। समझ आया यहाँ पे? एलपैड क्या करेगा? क्या? अरे वैसे आगे ही रहेगा सर इसमें। सॉरी अनुराग, आपकी आवाज समझ में नहीं आती है। सर मैं कह रहा हूँ कि स्टार आगे रहेगा। सर ये बोल रहे हैं स्टार हमेशा आगे की मतलब लेफ्ट साइड में ही रहेगा क्या, ये पूछ रहे हैं। जब आप लेफ्ट यूज करोगे एलपैड तो हमेशा स्टार लेफ्ट साइड में रहेगा। एलपैड यूज ही इसलिए किया गया क्योंकि वो लेफ्ट साइड में आए, यानी स्टार्टिंग पोजीशन से स्टार्ट हो। ठीक है, इसी का दूसरा भाई होता है आरपैड। आरपैड क्या करेगा? राइट साइड में पैडिंग करेगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे कि आप कहाँ पैड करवाना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे स्टार की जगह पे आप कुछ भी हो सकता है, डैश हो सकता है, स्पेस भी हो सकता है कि आप कुछ भी प्रिंट ना करा, बस स्पेस करवाना चाहते हो, नल वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हो। देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एक स्पेस दे दोगे तो आपको दिखेगा नहीं सामने से, लेकिन जब मैं इसको कहीं पे पेस्ट करूंगा ना, नोट पैड में या कहीं, देखो स्पेस आ रहा है, लेफ्ट साइड वाले में आपको ज्यादा दिखेगा क्योंकि वो स्टार्ट ही स्पेस के बाद से होगा। ठीक है, ये जहाँ पे रिपोर्टिंग पर्पज होता है ना, जहाँ पे आपको कोई रिपोर्ट बना रहे हो प्रिंट, तो वहाँ पे स्टार स्टार नहीं दिखाना, सिर्फ पेज दिखाना। इधर थोड़ा बहुत अलाइनमेंट हिल जाए कोई इशू नहीं है, बट वो नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे आप स्पेस यूज कर लेते हो। अब होता है आपका एल्ट्रिम। एल्ट्रिम क्या करेगा? रिमूव्स द स्पेसिफाइड कैरेक्टर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। जो भी आप कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में दोगे, उस स्ट्रिंग से वो कैरेक्टर को रिमूव कर देगा लेफ्ट साइड से। सेलेक्ट एल्ट्रिम z ओरेकल। सेकंड पैरामीटर है z, तो ये क्या करेगा? ट्रिम कर देगा। ट्रिम मतलब रिमूव करना होता है। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में भी यही होता है। पहले भी मैंने बोला कि एसक्यूएल इज सिमिलर टू इंग्लिश। तो ये जेड कैरेक्टर को लेफ्ट साइड से ट्रिम कर देगा और आपको क्या रिटर्न करेगा? ओरेकल। ऐसे होता है राइट आई ट्रिम। आई ट्रिम क्या करेगा? रिमूव द स्पेसिफाइड कैरेक्टर फ्रॉम द राइट साइड।
ठीक है। एक होता है ओनली ट्रिम, वो क्या काम करता है, स्पेस को रिमूव करने का काम करता है। बट सपोज सेलेक्ट ओरेकल फ्रॉम, अब आप देखो पहले करेक्टर से पहले ना, ओ से पहले एक स्पेस है। लेट्स सपोज कोई जन करेक्टर आ गया डेटाबेस में, और यहाँ से आपको इसे रिमूव करना है इस स्पेस को, तो उसके लिए आप यूज करेंगे ट्रिम। ठीक है। सर इसको डेटाबेस में कैसे चेंज करेंगे? सेलेक्ट की जगह, मतलब सिर्फ देखना नहीं है, डेटाबेस में ही चेंज कर देना है। अपडेट कर देंगे। अपडेट करके, हाँ अपडेट सेट ट्रिम करेंगे। करेक्ट, उस कॉलम की वैल्यू को ट्रिम करके सेट कर दोगे। ठीक है। अब अगर आपके लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी स्पेस है, तब ट्रिम लगाया तो आगे से भी रिमूव कर देगा, पीछे से भी रिमूव कर देगा। ठीक है। तो ये थे आपके करेक्टर फंक्शन। नेक्स्ट है आपके नंबर फंक्शन। नंबर फंक्शंस क्या होते हैं? दीज यस, फिर इसमें जैसे जो अभी ट्रिम वाला फंक्शन हम यूज कर रहे थे, तो इसमें जेड ट्रिम किया था, तो इसमें मल्टीपल जैसे लाइक एल ई जेड भी ट्रिम कर सकते हैं ना, एलिजेड और आर्ट, राइट। करके देखो। ठीक है, जो भी आप वहां पे करेक्टर दोगे उसी को रिमूव कर देगा। नंबर फंक्शंस, these function accept number as a input parameter and return also a numeric value। कैरेक्टर में कैरेक्टर स्ट्रिंग को वो एज ए इनपुट पैरामीटर ले रहा था, नंबर में नंबर स्ट्रिंग को ले रहा। तो फर्स्ट है एबीएस। एबीएस स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट। ठीक है, तो दैट मीन्स इट विल ऑलवेज रिटर्न ए पॉजिटिव वैल्यू। एबीएस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को रिटर्न करता है। कहीं पे ऐसा होता है कोई कैलकुलेशन हो रखी है, ठीक है, और वो आपका निगेटिव वैल्यू रिटर्न कर रहा है, लेकिन आपको यूजर को शो करवाना है, रिपोर्ट में शो करवाना है पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो वहां पे आप एबीएस फंक्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज स्क्वायर रूट। जो भी आप नंबर देना चाहते हो, जो नंबर आप दे रहे हो उसका स्क्वायर रूट कितना है, वो अगर कैलकुलेट करना है, देन सेलेक्ट स्क्वायर रूट 25 फ्रॉम 12, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है पावर, m टू द पावर n, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, वही है। 2 टू द पावर 5 हो जाएगी। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 32। मोड, इट रिटर्न्स रिमाइंडर ऑफ m डिवाइडेड बाई n। कितना आएगा? 3 आएगा और 2 0 3 और 0। ठीक है, फ्लोर, रिटर्न्स लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू n। ये राउंड फंक्शन जैसा होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है।
डेसिमल से पहले की वैल्यू को रिटर्न कर, ठीक है। ये इतना यूज नहीं होता है। ट्रंक, ट्रंक क्या करेगा, ये आपका डेसिमल वैल्यू को रिमूव करेगा ये भी, ठीक है। और अगर आपने स्पेसिफाइड नंबर दिया है सेकंड पैरामीटर में, तो उसके बाद की वैल्यूज को ये रिमूव करेगा। मतलब यहाँ पे आपने कितने प्लेसेस तक आपने वैल्यूज रखनी है वो ये डिपेंड करता है।